नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके होश उड़ जाएंगे कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। गाइस देखिए, ध्यान से देखिए, कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र और हिंदी मीडियम का पेपर गाइस देखिए। और यहाँ पर आपको टोटल 19 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा। और देखिए, पूर्णांक 70 नंबर का पेपर है, टोटल 70 नंबर आपको इस पेपर से आएंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये पेपर अच्छा लगे, और गाइस एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि पेपर देने के बाद, पेपर जब देकर के आओगे ना, तब तब आप इस वीडियो पर रिटर्न आकर के देखना कि कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे गए हैं और ये पेपर रियल है या नहीं। गाइस गारंटेड बोलता हूँ गाइस, बिल्कुल रियल पेपर, और ये पेपर आपको दिया जा रहा है ठीक 2.5 घंटे पहले। 2.5 घंटे परीक्षा से 2.5 घंटे पहले आपको पेपर दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। ठीक है, देखिए निर्देश आपको यहाँ पर कुछ दिए गए, जल्दी से नोट कीजिएगा। गाइस थोड़ी असुविधा होगी उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको अच्छे से प्रश्नों को देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर का सबसे पहला प्रश्न है। ये देखिए, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है, वेग त्वरण मंदन विस्थापन। इस तरीके से आप देखिए। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। यहाँ पर आप देखिए, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होगा, ये देखिए, जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य कोण होता है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में चौथा वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप्य कोण के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। और देखिए, वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है वेग के, त्वरण के, बल के, आवेग के। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये देखिए गाइज, छठवां प्रश्न, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है। किनारे पर, नाव पर, व्यक्ति पर, और किसी पर नहीं। ठीक है, और इसके बाद सातवां प्रश्न ये रहा, 7 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछा गया था, समतल सड़क पर किसी कार की गति को एक समान बनाए रखने के लिए। ये देखिए, ये चारों ऑप्शन है, आप पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद में दूसरा प्रश्न गाइज, वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देखिए गाइज, क्योंकि बिल्कुल रियल पेपर आपको दिखा रहा हूँ, असली पेपर दिखा रहा हूँ, इसलिए जल्दी से नोट करने की कोशिश करिएगा। रिक्त स्थान आपके सामने ये रहा, 7 नंबर का रिक्त स्थान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा रिक्त स्थान तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, चौथा तक देख सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए इसके बाद में ये रहा बाकी के रिक्त स्थान, सारे के सारे नोट करिए आप जल्दी से। पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ये एक एक रिक्त स्थानों को मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पेज पर हमें दिए गए हैं, ये देखिए, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, ये देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 7 नंबर का प्रश्न है, इधर आप देख सकते हैं। और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सारे के सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके आप देखिए ताकि आपको स्पष्ट दिख सके और सारे प्रश्नों का आंसर आप लिख सके। ठीक है, देखिए, ये सभी के सभी प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। आवेग का एसआई मात्रक लिखिए, और गुरुत्व के अधीन गिरते हुए एम द्रव्यमान के पिंड में नेट बल का मान कितना होगा। और यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितने वाट होगी। और दो सदिशों को बराबर कब कहा जा सकता है। एकांक सदिश किसे कहते हैं। और स्थिति समय ग्राफ में प्रमेयता क्या व्यक्त करता है, इसलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 7 नंबर का मामला है गाइस, देखिए 7 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद में बारी है सही जोड़ी की, 7 नंबर की आपकी सही जोड़ी आएगी। ठीक है, ये देखिए, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये सही जोड़ी मिला करके लिखिए, आपको इस तरीके सही जोड़ी मिला करके लिखना है। ठीक है, पूरी की पूरी सही जोड़ी आपने देख ली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, पांचवा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ये आपको 2 नंबर का प्रश्न है। और मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में कोई दो अंतर आपको लिखना है। ठीक है गाइस, देखिए बिल्कुल असली पेपर चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये छठवां प्रश्न है, विमेय विश्लेषण की सीमाएं बताइए, विमेय विश्लेषण के उपयोग बताइए। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा, सातवां प्रश्न, आप जल्दी से प्रश्नों को पहचान लीजिए। सॉरी, माफ़ करना यार, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी यहाँ पर असुविधा हो रही है, परंतु आपको पेपर बताना बहुत ज़रूरी है गाइस। देखिए, सातवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, 7 देखिए। ठीक है, अथवा वाला भी यदि आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं आप। आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए जल्दी से, आठवां और नौवां प्रश्न आप देख सकते हैं, जल्दी से देखिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये नौवां प्रश्न। अगला नौवें प्रश्न का अथवा वाला इधर रहा, ये देखिए जल्दी से। इसके बाद में बारी है 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, और न्यूटन का गति संबंधित प्रथम नियम आपको लिखना है। और 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़कर आते हैं ताकि वे अधिक दूरी तक कूद सके। इसमें गति का किस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इस तरीके से देखिए। और ये रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको लिखना था। और सदिशों के अदिश गुणा कोई को के 2 गुण आपको लिखना है, ठीक है। और ये 13वां प्रश्न आपके सामने, 14वां प्रश्न भी, 13वां और 14वां प्रश्न दोनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये 14वें का अथवा वाला आप यहाँ पर देखिए जल्दी से। इसके बाद में 15वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 16वां प्रश्न भी ये रहा, जल्दी से नोट कीजिएगा इस, क्योंकि पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ही कम समय बचा है आपके पास में, 2 घंटे बचेंगे टोटल, फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, जल्दी से नोट कीजिएगा, अच्छे से प्रश्नों को पहचान लीजिएगा। और 18वां प्रश्न, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। ये देखिए बचे हुए प्रश्न इधर रहे। ये 19वां प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, इस तरीके से ये 19वां प्रश्न आपके सामने, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति के लिए अपकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो गाइस बिल्कुल रियल पेपर था, बिल्कुल असली पेपर था जो आपने देख लिया। बिल्कुल एक एक प्रश्नों को मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्रश्न आपको ठीक 2 घंटे बाद पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए गाइस मिलते हैं, ठीक है। अच्छे से पेपर देना, ठीक है। बिल्कुल 70 में 70 नंबर आने चाहिए, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है गाइस। ओके।